Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am Amit Dungrani and today we are going to discuss about one of the important area of QA. काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स आते हैं कि भाई QA तो अच्छा है बट इसमें दो चैप्टर से, वैसे तो चैप्टर नंबर 8 ही है बट उसके दो पार्ट है, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। ये चैप्टर्स को कैसे डील किया जाएगा, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इन चैप्टर को कैसे डील करना है गाइस। जहां तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सवाल है, पास्ट पेपर को अगर देखा जाए तो आज तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से नॉर्मली 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। When we talk about the 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2-3 सवाल होते हैं डिफरेंशिएशन के, 2-3 होते हैं इंटीग्रेशन के। आपको क्या प्रिपेयर करना है गाइस, आपको क्या प्रिपेयर करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो बेसिक आइडेंटिटी आप कर लो, बेसिक आइडेंटिटी आपको बेसिक सवाल आने चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, ये दो करना है गाइस। बेसिक आइडेंटिटी के बेसिस पे सवाल आएगा, या तो टी वाला सवाल जो मैंने करवाए वो आएंगे, या तो नॉर्मल सवाल आएगा, है ना, जिसमें ग्रेडियंट x इज इक्वल टू 0 पे ग्रेडियंट क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ये ढूंढना होगा। ये एक सवाल हर साल आता है। प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल पे एक सवाल हर साल आता है। एज फार एज चेन रूल इज कंसर्न, बेसिक चेन रूल का सवाल आता है, या तो फिर चेन रूल का बेसिक सवाल आएगा, या तो फिर वो लॉग लेने वाला क्वेश्चन आएगा। लॉग लेने वाला क्वेश्चन मतलब कौन सा, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, फंक्शन रेश टू फंक्शन वाला, इसमें से एक आध सवाल आता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मैं बताता हूं। आपको बेसिक क्वेश्चन जितने भी मॉड्यूल में है ना, बेसिक मॉड्यूल क्वेश्चन एंड बेसिक नवकार स्पाइरल क्वेश्चन, ये कर लेने हैं गाइस। क्यों ये करना है, देखो अब डिफिकल्ट सवाल है, जैसे ऐसा सवाल है x+2 ओवर x+3 टू दी पावर x+1 ओवर x, है ना, तो ये सवाल बहुत बड़ा होने वाला है। देख के पता चल रहा है इस क्वेश्चन अगर किसी को आता भी है ना तो भी 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट डालने के बाद आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, वो भी श्योर नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, गलती के चांसेस है। ये 5 मिनट आपको फिर अगर गलत हो गया तो -0.25 देगा। इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डील करने का तरीका क्या है, तो हमें इतनी एनर्जी इन चीजों पे डालनी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बेसिक प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, बेसिक डिवीजन रूल आना चाहिए, और यहाँ आइडेंटिटी आना जरूरी है। और लॉग वाले सवाल किस टाइप के, तो बेसिक सवाल लॉग वाले, जैसे y इज इक्वल टू x रेश टू x है, लॉग ले लो हो जाएगा। y इज इक्वल टू x रेश टू 2x है, लॉग ले लो हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं। आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे ना, तो 10 साल के पेपर में से 2 साल में शायद कभी 1 मार्क्स का ऐसा सवाल आता है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख के आप लोग डर जाते हो, आपको लगता है कि ये चैप्टर तो मेरे से होगा नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आगे के बेसिक वीडियोस देखिए, उसमें जो बात की है मैंने, जो डिस्कशन किया है मैंने, जो चीजें सिखाई है बेसिक डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन में, यही चीजें आपको करनी है और इसी से आप आराम से स्कोर कर पाओगे। जहां तक इंटीग्रेशन का सवाल है ना, इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, अगेन दैट इज गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बेसिक 9 फॉर्मूलाज, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं तो बेसिक 9 आइडेंटिटी जो है ना, कौन सी, एक x रेश टू n, क्या होता है x रेश टू n+1 n+1, इसका एक्सटेंशन है ax प्लस b रेश टू n, और इसी का एक्सटेंशन है fx रेश टू n इंटू f डैश x, है ना। ये सेम वे इधर है 1/x वाला, 1/ax प्लस b वाला, और f डैश x ओवर fx वाला ये, और तीसरा ऐसा ये e रेश टू x वाला, e रेश टू ax वाला एंड e रेश टू fx इंटू f डैश x वाला। गाइस ये 9 आइडेंटिटी और एक प्रोडक्ट रूल, इतने की ही प्रैक्टिस करनी है। इसके सिवा कोई चीज, अगर आपका मैथ्स पूरा हो गया, स्टैटिस्टिक पूरा हो गया, लॉजिकल रीजनिंग पूरा हो गया, न नवकार मॉड्यूल से न स्पाइरल से कहीं से भी एक भी सम करना बाकी नहीं है, तो ही लास्ट में आप इसके आगे इंटीग्रेशन करोगे। अदरवाइज जो 3 सवाल आएंगे उसमें से ये 9 फॉर्मूला बेस में से एक क्वेश्चन निकलेगा, एक आध क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल में, या तो फिर ये जो है लास्ट वाले f डैश x ओवर fx रेश टू n इंटू f डैश x, इसमें से एक सवाल निकलेगा। कभी कभी एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं। डेरिवेटिव तो आपको आता ही है ना। सवाल बहुत बड़ा लग रहा है इंटीग्रेशन का, बट नीचे जो ऑप्शन दिए ना, फाइनाइट इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, मतलब वैल्यू नहीं लगानी है। नीचे जो ऑप्शन दिए ना वो छोटे छोटे क्यूब टाइप के, तो आपको क्या करना है, एज वी नो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोथ आर ऑपोजिट, हमें नीचे से ऑप्शन उठाना है, उसका डेरिवेटिव करके ऊपर वाला सवाल आ जाएगा, है ना। कब ऐसा करना है, जब सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, किसका, इंटीग्रेशन का, और आंसर छोटे छोटे क्यूब टाइप के दिए,
तब ये वाली टेक्निक अप्लाई करनी है। सो डोंट वरी अबाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेरिवेटिव में क्या करना है फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं। डेरिवेटिव में आपको बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक क्वेश्चंस, है ना, फिर प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड लॉग लेने वाले सवाल। और लॉग लेने वाले भी कौन से सवाल गाइस, कि जो सिंपल वाले हैं, इस टाइप के, है ना, जो x रेस टू x है समझ लो, जो x रेस टू y है समझ लो, इस टाइप के सवाल, है ना। और इंटीग्रेशन में क्या करना है, तो इंटीग्रेशन में गाइस आपको करना है फर्स्ट 9 आइडेंटिटीज, है ना, जिसमें से 1 से 2 सवाल आने के चांस है, और प्रोडक्ट रूल, है ना, जिसमें से 1 सवाल आने का चांस है। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन में से अगर आपने इतना किया है तो यू कैन इजीली स्कोर 4 क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ 6 4 इजीली हो जाएगी, एकदम इजीली। आउट ऑफ 6 अगर आपने 4 कर लिए, मतलब यू आर ऑलरेडी 66.66% इनटू डिफिकल्ट चैप्टर्स। डिफिकल्ट चैप्टर में अगर आपने इतना कर लिया, और डोंट वरी आपने बेसिक किया है, बी कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि बाकी सब इंडिया में ये चैप्टर करते नहीं है, हमें ये गलती नहीं करनी है। चैप्टर डिफिकल्ट है बट पूरा डिफिकल्ट है क्या? नहीं, थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट है। 10-15% इतना डिफिकल्ट है ना कि लोगों को लग जाता है कि पूरा का पूरा डिफिकल्ट है। नो गाइस, मैं ये बोलता हूं पूरा चैप्टर करने में अगर 16 घंटे डाल रहे हो ना, उसमें से 6 घंटे डिफिकल्ट चीज करने में डालते हो ना, मत डालो। 12 घंटे इजी किया ना, प्लस 6 आवर्स का उसका रिवीजन कर लो, है ना। दिस इज द बेस्ट में। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट वाला पार्ट करने में आपके 15-20 घंटे चले जाएंगे, और उस चक्कर में आप जो इजी वाला पार्ट होगा ना, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप डिफिकल्ट सवाल टच नहीं करेंगे, इजी सवाल जो है और मैंने जो एरियाज बोले वो करेंगे, और उसके बाद ट्रस्ट में यू आर इजीली गोइंग टू गेट 60 to 70% मार्क्स इन दिस 2 चैप्टर्स। सो द लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु आर आस्किंग मी कि सर कौन से सवाल करने चाहिए, क्या करने चाहिए, दैट इज द स्पेशल पर्पस, that is the purpose, that is the reason I have recorded this video. I hope it is going to help you a lot in your preparation about this 2 chapters. Thank you for watching the video. Happy learning. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.